Thank you so much and good morning, क्या morning. नमस्कार, good morning, क्या morning. जो आप कहें, मेरा नाम दुष्यंत आश्री है और मैं एज एन अपलाइन, एज ए कलीग, एज ए फ्रेंड आपके साथ आपकी टीम में काम करता हूँ. देखिए, उत्तर भारत कौन है एक्साइटेड आदमी? ओके, देखिए उत्तर भारत के अंदर काफी टेम्परेचर हाई है. पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर एजिटेशन चल रहे हैं, कहीं कहीं पर रोड ब्लॉक्स चल रहे हैं. तो जब मुझे यहाँ पता लगा कि आपको जयपुर जाना चाहिए और जयपुर आने का मेरा खुद भी मन था, तो मुझे लगा कि आऊं कि ना. तो जो हमारे एरिया सेल्स मैनेजर है अमित जी, मैंने उनको फोन किया. मैं कहा सर क्या बोलते हो अमित जी, मतलब आना चाहिए, बिकॉज दिल्ली से 3 बॉर्डर क्रॉस करके हम लोग आते हैं इधर, और कोई 2 घंटे 3 घंटे की डाइवर्जन बीच में होता है, कोई 11 घंटे की जर्नी बाई रोड हो जाती है. तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? उन्होंने कहा आपको आना चाहिए, फायदा होगा आपको. देखिए जब कोई हमसे बोले ना फायदा होगा आपको, तो जब कोई बोलता है फायदा होगा आपको, तो मेरा 6 सेंस जाग जाता है. फायदा क्या होगा? भाई लोग कुछ आए होंगे यहाँ पर, चल मीटिंग में 2 दिन का प्रोग्राम है, तो मैं क्या करूंगा जाकर? फायदा होगा. तो फायदा एक ऐसा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कभी सॉल्व नहीं हो सकता, और फायदा कभी खत्म भी नहीं होता. क्योंकि जब ये सेशन चल रहे होते हैं तो कुछ लोग यहाँ पर सेशन कर रहे होते हैं, कुछ लोग पीछे सेशन कर रहे होते हैं, कुछ लोग बाहर भी सेशन कर रहे होते हैं. और देखिए सरप्राइजिंगली मैंने आपका यूनिफॉर्म पहना है रिक्वेस्ट करके कि मुझे अलाउ करें कपिल जी कि मैं ऐसा पहन के चलूं. आज हीरो लगते हैं यार ये सब पहन के. ये है कहां पर याद देखता हूं, ये है कहां. तो लगा कि यार चलते हैं फिर. तो सेशन चल रहा है, आप लोग यहाँ सेशन कर रहे हैं, कुछ लोग पीछे सेशन कर रहे हैं, कुछ लोग मैं देख रहा हूँ लॉन में सेशन कर रहे हैं, और सरप्राइजिंगली हमारे 4 GBDI पार्किंग में बन रहे हैं. वो कार के बोनट पे बैठे हैं बाहर. इसमें फायदा है. तो सब फायदा एक ऐसी चीज है जिसका कोई डेफिनेशन नहीं है. ऐसा भी हो सकता है हम लोग यहाँ फायदा ले रहे हो, कुछ लोग घूमे फायदा ले रहे हो. But that's the life, that's the ultimate life. We should enjoy it. तो मैंने कहा यार कि अम्मी जी आप बोल रहे हो फायदा होगा, क्या फायदा होगा? तो उन्होंने कहा नहीं सर आपको आना चाहिए, फायदा होगा. देखिए हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं और हम सबके बीच में बहुत कुछ कॉमन है. पहला तो कॉमन ये है कि हमारा ब्लड और आपका ब्लड लाल है. दूसरा कॉमन ये है कि आप और हम दोनों मोदी केरियन हैं. तीसरा ये है आपके और हमारे दोनों दिल के अंदर सभी मोदी बसते हैं. और चौथी बिरादरी हमारे अंदर ये है, चौथी कॉमन चीज जो आपके और मेरे बीच में है, वो ये है कि हम दोनों धंधे वाले लोग हैं. सारी बातें ठीक है, रोकड़ा कितना आएगा भाई एंड में मैटर करता है. तो जब उन्होंने कहा अमित जी ने बहुत फायदा होगा आप आओ जयपुर, तो मैं 11 घंटे की ड्राइव करके हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ, महाकाल मंदिर में हाथ जोड़कर जो कर सकता था करता हुआ आ गया. थैंक यू. देर से 40 पढ़ सकता तो जो कर सकता था सब करता हुआ आ गया जयपुर. और मैं बार बार कपिल जी और आलोक जी से पूछता रहा, मेरे दोस्त भी है, कि भैया फायदा क्या होगा? तो बताएंगे आपको क्या फायदा होगा. और यकीन जानिए जब मैं यहाँ स्टेज पर आया और जो इज्जत अफजाई मेरी की गई है, मैं हकदार नहीं हूं इसका, लेकिन आपने की, आप बड़प्पन है आपका, सारी अच्छा लगा मुझे. जो टोपी आपने पहना है यार, कई साल बाद पहनी है वो टोपी. यकीन जानिए मुझे लग गया फायदा यही था. इतनी इज्जत जिम्मेदारी. और देखिए जब आपके जैसे चैंपियन पार्टिसिपेंट्स बैठे होते हैं ना, जो यंग होते हैं, डायनामिक होते हैं. अच्छा पीछे एक अंकल बैठे हैं, वो भी खुश है, यंग बोल रहा है. यंग होते हैं, डायनामिक होते हैं, प्रोग्रेसिव होते हैं, लॉन्ग टर्म विजन वाले होते हैं, जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं. तो हमारे जैसे लोगों को अक्सर अपने ऊपर थोड़ी सी गर्व हो जाता है, ये सोचकर कि आज हम मीनिंगफुल बात करेंगे और मीनिंगफुल लोगों से करेंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का जो आपका ये दिन है, जो सेशन है, जो मैं आने वाला आपका आधा घंटा 1 घंटा चुराऊंगा आपसे,
मैं कोशिश करूंगा आपको वो दे पाऊं जो लेने का आपका हक है और जो लेने आप यहां पर आए। मैं जानता हूं कि लॉन के अंदर प्लानिंग में बड़ा मजा आता है। कमरे में लेटे लेटे बहुत बढ़िया प्लानिंग्स होती है। कुछ लोग पार्किंग में प्लानिंग कर रहे हैं। वो इस जन्म में जीपीडी बनेंगे गारंटी नहीं है, बट एक जन्म होगा ऐसा भी उनका। बट मैं गारंटी देता हूं, उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे इनका मैं गारंटी देता हूं, ये लोग जिंदगी में प्रोग्रेस करेंगे फिर कोई सेकंड थॉट नहीं। तो ये मुद्दे की बातें शुरू करते हैं। मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है आपको बताने के लिए। कुछ मेरे खुद के अपने एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, पिछले कुछ 4, 6, 8 महीने के अंदर हिंदुस्तान नहीं दुनिया भर बदल गई। पूरी दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आ गया। आफ्टर दिस कोविड-19 द डिस्कोर्स ऑफ एंटायर वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड। नाउ थिंग्स हैव बीन चेंज्ड। हमारा बदलाव हो गया नजरियों का। वरना 60 साल की मेरी दादी जिन्होंने जिंदगी में मोबाइल देखा नहीं था, आज वो पूछती मेरे व्हाट्सएप तो नहीं आया भाई बता दो। एक मम्मी जो जिंदगी में लैपटॉप के करीब नहीं पहुंची थी, आज चुन्नू मुन्नू के साथ बैठकर क्लास करती है और हाफिली एग्जाम भी दे चुकी है। वो जेंटलमैन जिन्होंने जिंदगी में किचन में झांक कर नहीं देखा था, जिनका ऐसे रहता था सीना, 4 दिन किचन देखा और 2 महीने किचन में ही रहे हैं। उन्होंने वो सीखा है जो जिंदगी में उन्होंने कभी नहीं सीखा है। तो दिस एंटायर वर्ल्ड हैज बीन चेंज्ड। और पूरी स्टोरी के अंदर एक चीज पता लगती है कि जब समय आता है तो अपने साथ बदलाव लेकर आता है। यह हमें सिखाता है कि बदलाव या परिवर्तन की कोई सीमा या कोई उम्र या समय नहीं होता। बदलाव तब किया जाता है जब जरूरत होती है, और जो जरूरत के साथ बदला है वही कोरोना पार करके आगे निकल पाया। तो कोरोना तो पीछे रह गया। पूरी दुनिया स्ट्रगल कर रही थी कोरोना में। कैसे बिजनेस चलेंगे, कैसे इंडस्ट्री चलेंगी, कैसे करियर बिल्ड होंगे। लोगों की बहुत नौकरी गई है, बहुत डिफिकल्ट टाइम था। आज तक मैं सुनता हूं इकोनॉमी रिवाइव कर रही है, रिवाइव नहीं हो पा रही है। लेकिन इस पूरे एपिसोड के अंदर एक बहुत बड़ा शाइन फैक्टर निकल के आया मोदी केयर के साथ। और ये शाइन फैक्टर ये था, इन द मंथ ऑफ मार्च, 22 मार्च आपको याद होगा, 22 मार्च जब पूरी दुनिया अनसेटल्ड थी, लोग सोच रहे थे क्या होगा अब आने वाले समय में, क्या होगा इस दुनिया का, इस देश का क्या होगा। मार्च के महीने में मोदी केयर डिड अ बिजनेस ऑफ 100 करोड़ इन अ मंथ। 100 करोड़ का बिजनेस किया। और याद रखिएगा, मार्च में मैं आपको याद दिलाता हूं, ये वो था जब रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन चलता था। हिंदुस्तान में केवल 28% शहरों के अंदर सप्लाई थी। हमने उस 28% सप्लाई के अंदर 100 करोड़ का माइलस्टोन टच किया, जो कुछ कंपनी शायद पूरे साल में नहीं सोच पाती। मार्च में 100 करोड़ जब हमने किया तो हमारा हंगर कोशेंट, हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। और जब मैं हम बोलता हूं तो मैं कुछ नहीं हूं, हम आप हैं। हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई। मुझे याद है कपिल जी और बाकी टीम के लोगों ने प्लान किया कि कुछ और करना है हमें। लेडीज एंड जेंटलमैन, 100 करोड़ टर्नओवर पर मंथ का बिजनेस अक्टूबर के महीने में, जब दुनिया बस खुलना शुरू हुई थी, इनिशियल 10 डेज, ये फ्रॉम 1 अक्टूबर टू 10 अक्टूबर, मोदी केयर डिड 110 करोड़ बिजनेस। 110 करोड़ का बिजनेस 10 दिन के अंदर किया और लगभग 200 करोड़ मंथ के एंड में किया। क्वेश्चन ये है, थैंक यू, अच्छा आपने बताया, सो नहीं रहे, ओके। क्वेश्चन ये है, जब मार्च के महीने में 100 करोड़ का बिजनेस हुआ था तो आपका चेक क्या था? जब अक्टूबर के महीने में कंपनी का टर्नओवर 200 करोड़ हो गया तो आपका चेक क्या है? अगर तो आपका चेक वैसे ही बढ़ता जा रहा है जैसे मोदी केयर की ग्रोथ बढ़ रही है,
तो व्हाट यू आर डूइंग इज एब्सोल्युटली राइट। और अगर आपका चेक का साइज वही है जो पहले था, तो आपके घर के बाहर एक मर्सिडीज खड़ी है जो आपकी अपनी है, लेकिन पेट्रोल आप नहीं डाल रहे उसके अंदर, चलेगी नहीं। Ladies and gentlemen, across the India, people have increased their check size by 58%, 58% तक लोगों का रुपया बढ़ चुका है। आई एम श्योर इस हॉल में काफी लोग ऐसे होंगे। 1 लाख कमाने वाला 1,58,000 रुपए कमाता है, 30,000 कमाने वाला आज 55-60,000 रुपए। तो बहुत बेसिक सा स्टेप है। आप में से कितने लोगों ने ट्रेन में ट्रेवल किया है? ओके, थैंक यू सो मच। तो जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो पहले क्या करते हो? टिकट खरीदते हो और ट्रेन में बैठ जाते हो। यानी कोई भी प्रोसेस आप अगर शुरू करना चाहते हो तो सबसे पहला काम क्या होगा? अपना प्लान बनाना। Ladies and gentlemen, to become a successful leader in Modi Care business, in Dice business, in any of the business in your course of life, सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो है आपका विजन। आपका विजन क्या है? आपका ड्रीम क्या है? और अगर ड्रीम आपके पास है, अगर विजन आपका क्लियर है, तो चीजें क्लियर हो जाएगी। विजन कुछ भी हो सकता है। कुछ लोग का विजन हो सकता है मुझे 1 लाख रुपया महीना कमाना है, कुछ लोग का विजन हो सकता है 5 लाख रुपए महीना कमाना है, कुछ लोग का विजन हो सकता है 50,000 रुपए महीना कमाना है। लेकिन विजन होना बहुत जरूरी है। जिनका विजन नहीं होता, मैं नहीं कहता, साइंस कहता है, जिनका विजन नहीं होता वो लाइफ में कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। हम लोग ऑफिस में काम करते हैं, मैं प्रीवियस कंपनी में कभी काम करता था, तो आपने देखा होगा जो लोग नौकरी करते हैं एक अलग ही जानवर होते हैं लोग, नौकरी वाले, छोटी सोच के। तो ये नौकरी करते हैं जो लोग, ये रोज सुबह उठते हैं 7 बजे, तैयार होते हैं, टाई लगाते हैं, सूट पहनते हैं, ऑफिस चले जाते हैं। राइट, ऐसा ही होता है। वहां जाकर 4 लोगों को मेल करते हैं, 2 को फोन करते हैं, लंच टाइम से करते हैं। लंच करने के बाद आधा घंटा घूमते हैं, हेल्थ मेंटेन होती है, फिर ऑफिस में आकर बैठते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं, शाम को घर आ जाते हैं। एक रूटीन होता है लोगों का, नौकरी करने वालों का ये स्टैंडर्ड रूटीन है। अगर आप इस रूटीन में फिट नहीं हो तो आप नौकरी नहीं कर पाओगे। तो ऐसे ही मैं एक मीटिंग में था और मेरी कुछ टीम के लोग बैठे हुए थे साथ में। तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार व्हाट इज योर अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ? आपके जीवन का गोल क्या है भाई? पूछ लेते हैं यार लोग, आपस में आप लोग भी पूछ लेते होंगे एक दूसरे से कि क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या टारगेट है, क्या गोल है आपका, क्या विजन है आपका। अब फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मैं देखने में एज में थोड़ा कम लगता हूं, उनको एज थोड़ा ज्यादा था। तो मैंने उनसे पूछ लिया, मैं कहा सर व्हाट इज योर अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव? एवरी डे यू कम टू ऑफिस, यू नो, आप तैयार होकर आते हैं, मेहनत करके आते हैं, भाभी जी लंच बॉक्स देती, बड़ी उम्मीदों से कुछ करके आएगा, आप खाना खा के घर पहुंच जाते हो। तो व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ? अब वो बड़ी उम्र के थे, उनको तो भाई आदत पड़ चुकी थी इस रूटीन की, तो उन्होंने मेरे वैसे देखा और डाल दिया। अच्छा, हम लोग ट्रेनिंग के लोग होते हैं, बदमाश होते हैं, हमने कहा ये टारगेट सॉफ्ट है। फिर पूछ लिया, सर एक बात बताइए, आप रोज आते हैं, तैयार होके आते हैं, बड़े हैंडसम लगते हैं आप सर आते हैं रोज ऑफिस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है आपका? फिर उन्होंने गुस्से से बताऊंगा। अच्छा, कुछ लोगों ने पूछ लो कब जीडी बनेगा, फोन काट देता है, बदतमीजी, लॉयल्टी पूछ। फिर मैंने तीसरी बार हिम्मत करके, सर क्या ऑब्जेक्टिव है? सर डेली ऑफिस आते हो, काम करते हो, क्या ऑब्जेक्टिव है? चिल्ला के बोला मुझसे, बोला मैं आंख खुल जाती है, आंख खुल के उठता हूं, तैयार होता हूं, ऑफिस आ जाता हूं, क्या ऑब्जेक्टिव है? मर जाऊं क्या? एंड आई सेड डेली आपको मरने की जरूरत नहीं है, आप पहले फ्री। पीपल विदाउट ऑब्जेक्टिव आर लाइक डाइंग पीपल, यार क्यों जी रहे हैं? एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड। यू नो, लोगों के साथ होता है ऐसा, ऑब्जेक्टिव नहीं है, काम कर रहे हैं। और ऐसा कहा गया है संस्कृत में, जिन लोगों के पास अपना दिशा निर्देश नहीं होता, जिनका कोई लक्ष्य नहीं है, मुझे अमित जी सिखाते हैं संस्कृत कुछ डायलॉग, तो सिखा रहे थे, ते मनुष्य रूपे मृगा चरंती। भाई ये तो मनुष्य रूपे मृग है, कहीं भी घास खा सकता है, इसका कुछ नहीं है।
तो विदाउट ऑब्जेक्टिव यू आर लाइक एन एनिमल. लाइफ इज सो इंपॉर्टेंट फॉर अस. यू नो व्हाट इज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव. भगवान ने हमको यहां पे दुनिया में भेजा है, तो कुछ तो मकसद से भेजा होगा जी. कोई तो ऑब्जेक्टिव होगा भेजने का, या टाइम पास के लिए भेज दिया. कुछ सोच के भेजा था कि जाएगा, उस घर में जाएगा, एकादशी व्रत भी होंगे, यज्ञ की आहुतियां लगेगी, ये पैदा होगा, एक दिन ये कुछ बनेगा. ये लोन में बैठ के प्लानिंग करता है यार. मिठाइयां बांटी थी इसकी. So this is not the objective of life. What is the ultimate objective of life? The ultimate objective of our life is to get the expansion. विस्तार करना. हमारे जीवन का एक ही मकसद है, अपने आप को विस्तार करना, एक्सपेंड करना. और वही हम करते हैं, प्रकृति वही करती है. हम बचपन में पैदा होते हैं, छोटे होते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं. हम ज्ञान लेते हैं, नॉलेज बढ़ा लेते हैं. हम सोसाइटी में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, कॉन्टेक्ट बढ़ा लेते हैं. तो भगवान ने हमको बनाया है अपने आप को विस्तार करने के लिए. लेकिन हम भगवान के भगवान बन जाते हैं. तो कितनी भी कोशिश कर ले विस्तार करने की, मैं लॉन में मीटिंग करूंगा. और कुछ लोग तारीफ जा रहे हैं, दोस्त है बात. तो सुबह से कह रहे अंदर आ जाओ, 2 मिनट काम की बात हो रही है. कह रहे डीजीपीटी प्लानिंग चल रही है. तो गॉड हैज गिवन अस पावर टू गेट एक्सपेंशन. हम लोग बड़े बने, विस्तार करें. भगवान ने मौके दिए हैं. कई बार इंसान अपने आप को खुद कंट्रोल कर लेता है, संकुचित कर लेता है, बिकॉज ही इज नॉट हैविंग एनी विजन. तो जिंदगी में आपका विजन होना, आपका ड्रीम होना बहुत जरूरी है. अक्सर देखा गया है जिन लोगों के विजन बड़े होते हैं वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं. और ये राइट भी है. आप लोग ट्रेन में ट्रेवल करते हो, आपकी सुबह ट्रेन है 4 बजे की, आप रात को सोते हो 11 बजे, अलार्म लगाकर सोते हो. नींद आती है क्या? अलार्म बजने से पहले आप उठ जाते हैं. बॉडी का एक्साइटमेंट लेवल डिफरेंट होता है. ऑटो पीछे, आप आगे, ट्रेन पहले. That's how you behave. So whenever you have purpose in your life, your body and your mind gets you excited. जिन लोगों का एक्साइटमेंट लेवल हाई होता है उनके टारगेट्स होते हैं. अभी बोर्ड का एग्जाम आ गए कि नहीं यार, तो बचपन से भूल गया तरह का एग्जाम होते हैं. मार्च में आएंगे. आप पूछो जिनका बोर्ड है उसको नींद आ रही कि नहीं आ रही. पल्स बदल जाता है. जब आपका ऑब्जेक्टिव बड़ा होता है, पल्स बदल जाता है. लोग क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बनाते हैं. इस 10 दिन में मैं ये करूंगा, इस 5 दिन में मैं ये करूंगा. बट अगर आपने अपना लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया तो जिंदगी भर आप एक्साइटेड रहोगे. और याद रखिएगा, ओनली हैप्पीएस्ट पीपल एंड ओनली एक्साइटेड पीपल कैन क्रिएट द एक्साइटेड रिजल्ट. जो लोग जिंदगी में बहुत एक्साइटेड और जोश में रहते हैं ना, उन्हीं के जोश वाले रिजल्ट आते हैं. और जो ऐसे रहते हैं, फोन बज रहा है, पड़ोसी कह रहा है, कह रहा तू ले ले, तू परेशान है, तू ले ले. आपको इस बार एसिडी बनना है, नहीं बनेगा, पहले तू बन, तुझे भी नहीं बन. अगर ये एटीट्यूड है तो फिर आप समझ जाओ इनका पर्पस नहीं कुछ. एंड विदाउट पर्पस यू विल नॉट लैंड एनीवेयर. बट द प्रॉब्लम इज कि जब पर्पस वाली बात हम लोग करते हैं, इस तरह की मीटिंग हम लोग करते हैं ना, तो पीछे 2-4 शेर होते हैं हमारे इस भीड़ में. दिखते नहीं वो हमें, वो हमारे जैसे ही होते हैं, रहते ऐसे ही काली टी शर्ट में, पड़ोस में ज्ञान दे रहे होते हैं. ज्ञान दे रहा है, 1 घंटे सोच रहा है, साले पता नहीं मीटिंग कैसे होती है. फिर अक्सर इस तरह के आंसर निकल के आते हैं, यार अरे भैया ठीक है ना, उसका हो गया, वो लकी है, उसका तो लक अच्छा है, अपने तो लक खराब है. अच्छा, ये जो लक वाला मामला होता है बड़ा गड़बड़ है. ये जो लक वाले होते हैं बचपन से ही लक में घूमते हैं. किसी भी इंसान को पूछ लो आप, जो ये बोले लक खराब है मेरा, गलती से आप उसकी काउंसलिंग करने बैठ जाओ और उसे पूछ लो कि सर आपने प्लान किया था इस महीने आपका ये लेवल करना है, आपको ये टाइटल अचीव करना है, इतना रुपया कमाना है आपको, आप नहीं कर पाए सर, लक ही खराब है सर. अब आपने कहा अच्छा सर लक क्यों खराब, आपको क्यों लगा लक खराब है? आपने गलती कर दी बहुत बड़ी.
जिंदगी में जो इंसान ये बोले मेरा लक खराब है, अगर आपने उसे गलती से पूछ लिया कि लक क्यों खराब है, वो आदमी आपको वहां लेकर जाएगा जहां पैदा हुआ था। अब काउंसलिंग आज की नहीं है, साले 35 साल की काउंसलिंग चल रही है। सर लक की प्रॉब्लम है। सर लक की प्रॉब्लम है। बचपन से सीन ऐसा है मेरा, बड़ा भाई था, मैं छोटा भाई था। पहला फैक्ट्री यहां शुरू हुई। माँ बाप ने हमेशा उसी कपड़े पहनाए, जैसे तैसे टाइम पास करके कॉलेज पहुंचा, फिर उसी किताबें मेरे को दे दी। फिर एक लड़की मिल गई क्लास में, उसको मैं समझ में नहीं आया। फिर एक और आ गई, वो मुझे समझ में नहीं आती। बचपन से लक का प्रॉब्लम है। अपना तो लक ही खराब है। ये जो लक वाला फैक्टर होता है ना, बड़ा खतरा फैक्टर होता है। इधर माँ बाप समझ में नहीं आता, कैसा घोर कलयुग आ गया है। तो देखिए, सी दिस इज हाउ इट हैपेंस। पीपल हैव ए टेंडेंसी ऑफ ए प्रॉब्लम। लक का प्रॉब्लम है, सारा बचपन से निकल के आएगा। 35 साल की प्रॉब्लम है, एक दिन में नहीं जाते। बट मैं कहता हूं कि अगर लक वाला मामला है तो यार आप इंस्पिरेशन लीजिए भगवान गणेशा से। गणेश जी से बड़ा एग्जाम्पल कौन हो सकता है लक का? छोटा मासूम बच्चा जिसकी कोई गलती नहीं, बाहर खड़ा है मम्मी की सिक्योरिटी में, पापा आता है गर्दन काट देता है। गलती थी क्या? क्या हुआ? काट दी। चलो काट दी, पापा है, लगा दे। लगा दी तो किसकी लगा दी? ये हालत हो गई। चलो ये भी देखा जाएगा। फिर एक और शर्त रख दी, दुनिया कौन घूम के आएगा? तो बड़े भैया रहते थे साउथ में, कार्तिक के, वो मोड़ पे बैठ तोड़ने लगे। इन्होंने कहा मेरा भी नंबर है, मैं क्या करूं? बोले तू ये ले ले। क्या था? उस गरीब आदमी ने लेकिन कुफ की आवाज नहीं निकाली। उसको पता था अपनी औकात नहीं घूमने की, यही घूम लेते हैं यार। इवेंचुअली ही डिड इट। एंड सीधी एग्जांपल, पापा ने मारा, गर्दन काटी, किसी की लगा दी, क्या दे दिया, घुमा दिया। उस आदमी ने आज तक उफ नहीं करी। और कुछ हमारे भाई होते हैं, सर अपलाइन, सर कंपनी, सर प्रोडक्ट, डाउनलाइन, सिस्टम, कंपनी, ये अच्छा ये लाइफ बॉय ओके से लाने को तैयार हो जाते हैं, सारे ज्ञान इनके पास। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप अपने समस्याओं के साथ मैनेज करना सीख जाए, चैलेंजेस को ऑपरेट करना सीख जाए, तो फिर कार्तिक के भले ही बड़े हो सकते हो। सबसे पहले पूजा आप किसकी करते हो? तब आप बनेंगे पावरफुल, तब आप बनेंगे पावरफुल। तो स्ट्रॉन्ग विजन आपके पास होना चाहिए। नो एक्सक्यूज लाइफ होनी चाहिए। कोई एक्सक्यूज नहीं होता, कुछ एक्सक्यूज नहीं होता। और अगर आप मुझसे पूछें कि फिर लक का मतलब क्या होता है, लक क्या होता है, तो मैंने बहुत पहले कभी एक इंटरव्यू सुना था सचिन तेंदुलकर का, और मेरे को वहां सीखने को मिला। उन्होंने बोला था, when your preparation meets with right opportunity, it become luck. तो अगर आप अपनी तैयारी करते रहे तो जब कभी मौका आएगा और तैयारी से मिलेगा, आपका भाग्य उदय हो जाएगा। बट हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम तैयारी तभी करते हैं जब लक दिखाई देता है। अच्छा 3 महीने बाद गोवा ट्रिप, आज मैं जा गया, गोवा जाऊंगा फिर सो जाऊंगा। कीप ऑन योर प्रिपरेशन। जो लोग लाइफ में रेगुलर प्रिपेयर्ड रहते हैं, तैयारी करते रहते हैं, अक्सर उनके लक अच्छे होते हैं, बिकॉज समय समय पर मौका आता है और वो मौके को कैच कर जाते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज द सेकंड फॉर्मूला ऑफ लाइफ। कीप अ स्ट्रॉन्ग विजन, नो एक्सक्यूज लाइफ, एंड देन नंबर 3 इज क्रिएट अ प्रोसेस। काम करने की कला को तैयार कीजिए, काम करने के प्रोसेस को तैयार कीजिए। और प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है मैं क्या करूं,
मुझे करना क्या चाहिए। देखिए हमारे बिजनेस के अंदर ये यक्ष प्रश्न है। अगर आज के समय में युधिष्ठिर मोदी केयर में काम कर रहे होते और उनसे पूछा जाता कौन से क्वेश्चन पूछोगे, पहला क्वेश्चन पूछा करना क्या भैया बता। लाख मिलेगा, 5 लाख मिलेगा, 10 लाख मिलेगा, आग लगा दूंगा, सब आग लगा रहे हैं। और साइलेंस की आवाज में कोई पूछ सकते करना क्या है। ये करना क्या है कि क्लैरिटी आपके पास होनी चाहिए। और करना क्या का सिंपल तरीका है, आप जिस भी लेवल पर हैं अगले लेवल पर जाने की तैयारी कीजिए। तो सॉलिड प्रोसेस बनाकर काम कीजिए। और प्रोसेस का मतलब क्या है, मैं वो काम करूंगा जो मेरी टीम मुझसे सीखेगी। क्योंकि क्या होता है हमारे बिजनेस में ना, मोदी केयर बिजनेस में, जहां पर कपिल जी या सीनियर लीडर्स यहां पर बैठे हुए हैं, ये लोग लीड बाय एग्जांपल हैं। लोग 75 लाख की गाड़ी चलाते हैं, बड़े घर हैं, लाखों में इनकम आता है। आपको भी अच्छा लगता है उनको देखकर, मुझे भी अच्छा लगता है। वो सक्सेस स्टोरी है, हमारी तरह आपकी तरह है। आप ही की सिटी से कहीं बाहर से इंपोर्ट नहीं हुए, आप ही की तरह है, ऐसे ही थे जैसे आप हैं। उन्होंने कुछ किया तो वहां पहुंच गए, आज लाखों की इनकम कमाते हैं, 70 लाख 80 लाख की गाड़ी चलाते हैं, करोड़ों का घर भी होता है। बट इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोसेस डिजाइन किया, इन्होंने काम करने का तरीका बनाया। जब एक्साइटमेंट ज्यादा होता है, जोश, यहां पे जोश है कि नहीं आज? ताली बजाकर बताओ। पूरा जोश था। तो एक्साइटमेंट जब ज्यादा होता है, जब जोश ज्यादा होता है, तो क्या होता है, इंसान की विल पावर जाग जाती है। ज्यादा जोश में विल पावर जाग जाता है, कुछ करने की शक्ति, कुछ कर दिखाने की हिम्मत, कुछ जज्बा जाग जाता है। अगर एक्साइटमेंट में विल आ जाए तो हम इसको बोलते हैं कोचेबल हो गया, समर्पण की भावना में आ गया है, सरेंडर है, सबमिशन में है, सीखने के लिए तैयार है। तो जब आप और आपकी टीम एक्साइटमेंट लेवल हाई पर होती है, विल पावर हाई होती है, कुछ करने की ताकत उनको चाहिए होती है, ऐसे में आपका और हमारा रोल बनता है उनको स्किल देना और रोल मॉडल बनके दिखाना, उनको ये बताना करना क्या है। और आपकी ये नैतिक जिम्मेवारी है कि आप भी करके दिखाएं करना क्या है। आप वहां पर पहुंचे जहां आप टीम को लेकर जाना चाहते हैं। आपको लीड बाय एग्जांपल बनना पड़ेगा। टीम अक्सर वही प्रोग्रेस करती है जहां पर लीडर प्रोग्रेस करता है। जो लीडर करेगा वही टीम करता है। जैसा लीडर करता है वैसा ही टीम भी करता है। डाउनलाइन ने अपलाइन को देखा, मोदी केयर का कोई प्रमोशन आया, प्रमोशन आते हैं ना, रीपरचेज, ऑफर आते हैं। अपलाइन के पास व्हाट्सएप आया कंपनी से कि यार ये ऑफर है। अपलाइन ने क्या करा, व्हाट्सएप फॉरवर्ड कर, ओके। डाउनलाइन के पास व्हाट्सएप पहुंचा, डाउनलाइन क्या करेगा, उसका डाउनलाइन क्या करेगा, उसका डाउनलाइन क्या करेगा। ये तो आज ही ज्वाइन हुआ है, ये तो डर गया। तो जहां पर आप जैसा करेंगे, जैसा लीडर करेगा वैसा ही टीम करेगी। लीडर मीटिंग में टाइम से नहीं जाएगा तो क्या डाउनलाइन जाएगा? अच्छा, डाउनलाइन कहेगा मुझे जाना है इवेंट में, पता लगा बढ़िया इवेंट हो रहा है, पावरफुल इवेंट है, मैं जाना चाहता हूं। अपलाइन कहते मेरे पर टाइम नहीं, तो चलाएगा। डाउनलाइन क्या करेगा, चला तो जाएगा, इनकी इज्जत करेगा। और कई बार ऐसे भी एपिसोड होते हैं जहां पे डाउनलाइन, अपलाइन हमें कहता है कि डाउनलाइन को समझाओ, वो मेरी बात नहीं मानता। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है, हैव अ क्लियर विजन, अपना सॉलिड विजन रखिए। नो एक्सक्यूज, लाइफ को एंजॉय कीजिए। एंड नंबर 3, एंजॉय द वर्किंग प्रोसेस, काम करने के तरीके को एंजॉय कीजिए। जो लोग अपने काम को एंजॉय करते हैं उनके रिजल्ट ज्यादा होते हैं। आपने पुरानी कहावतें सुनी होंगी, गांव देहातों में बोली जाती है। उत्तर प्रदेश में मैं था कुछ दिन पहले, वहां मुझे बताई थी किसी ने कि भैया अच्छी बात यह है आप वो काम करें जिसमें आपका मन लगता हो। अच्छी बात यह है आप वो काम करें जिसमें आपका मन लगता हो। अगर वो काम नहीं मिलता तो जो काम मिलता है उसमें बीच का कोई फॉर्मूला नहीं। अब
अब जो है इसमें मन लगाइए। अगर आप विजन क्लियर रखेंगे, प्रोसेस एंजॉय करेंगे, राइट डायरेक्शन में काम करेंगे, रिजल्ट भी आएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन स्पीकर अगर मैं मानता हूं, आप भी मानते होंगे, भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई मोटिवेशन स्पीकर दुनिया में है नहीं। भगवान श्री कृष्ण से बड़ा कोई मोटिवेशन स्पीकर नहीं है। और दुनिया का सबसे बड़ा स्टूडेंट या डिसाइपल बोले आप तो अर्जुन से बड़ा नहीं है। दोनों के बीच में संबंध क्या है? 5 पांडव थे, 5 थे ना पांडव, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, ये सब थे। ज्ञान किसको मिला? तो किसी को मिल सकता था, बड़े को, इसको, या प्राइज इसको। टाउन बुरा मान गया नकुल, सहदेव, मैंने पानी पिला रहा हूं तुमसे, पूरी महाभारत में पानी पिला रहा हूं आपको, मुझे कुछ नहीं बता रहे। लेकिन किसको मिला? दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर को, दुनिया के सबसे बड़े भगवान ने मोटिवेट किया। तो मोटिवेशन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आम आदमी को चाहिए होता है। मोटिवेशन दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर को भी चाहिए था। लेकिन पूरी गीता के अंदर अर्जुन ने सबसे पहले सरेंडर करके बोला, भगवान मेरे हाथ कांप रहे हैं, मुझसे गाने में नहीं उठता, मैं लड़ाई नहीं लड़ता हूं। तो इस सॉलिड टीम अगर आपको बनानी है, या आप एक सॉलिड टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑलवेज रेस्पेक्ट योर अपलाइन एंड गिव 100% सरेंडर। 100% सरेंडर कर दीजिए, 100% सरेंडर कर दीजिए, आप सीख जाएंगे। जिसने सरेंडर किया है उसने ही सीखा है। जो ईगो में रहा है वो लॉन में ही मीटिंग करता रहा है, जीबीडी नहीं पाएगा। और जब आपका विजन क्लियर होगा, आपकी लर्नेबिलिटी ज्यादा होगी, आप एक अच्छे डाउनलाइन बनेंगे, तो याद रखिएगा, अच्छा डाउनलाइन ही अच्छा प्राइस बनता है। और गीता में कृष्ण ने भी कहा है, यत् यत् आचरति श्रेष्ठः तत् तत् इवेतरो जना स यत् प्रमाणम करोमि तत् लोकास अनुवर्तते। जैसा जैसा श्रेष्ठ लोग आचरण करते हैं, श्रेष्ठ कौन होता है? लीडर। जैसा जैसा श्रेष्ठ आचरण करते हैं, आम आदमी वैसा ही करता है। और जब वो सह प्रमाणम करोमि, जब वो खुद एक एग्जाम्पल बन के सामने आ जाता है, दुनिया उसको फॉलो करती है। That's the lesson of लीडरशिप। लीडरशिप का अगर आपको सबसे बड़ा उदाहरण चाहिए तो यह उदाहरण है, जैसे आप हो वैसी आपकी टीम। जैसा आप प्रोग्रेस कर रहे हो वैसा आपकी टीम प्रोग्रेस कर रही है। जैसा आपका विजन है वैसा उनका विजन है। जहां पर आप हो वहां पर वो है। कुछ लोग कोरोना में सो रहे थे, कोरोना चला गया, वो अभी भी। अब आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि चलते फिर तो दिखते हैं, ये तो घूमते हैं लोगों में। और ये 22 मार्च में ही है, ये नहीं निकले से बाहर। 1000 कारण है इनके पास। पता है, इनके पास बैठ जाओ, ये आपको स्टेशन पे 5 रुपए की किताब बेचने वाले लिखवा देंगे आज। 1000 कारण काम क्यों नहीं करना चाहिए। लेकिन जिसने उसको स्ट्रेंथ में कन्वर्ट किया है, जो समझ गया है कि लाइफ का डिस्कोर्स चेंज हो गया है, मुझे चेंज के साथ अपने आप को चेंज करके आगे बढ़ना है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वही लोग हैं आज मोदी केयर में महीने का 1 करोड़ 30 लाख रुपए का चेक कमाते हैं। और जब आप ताली बजा रहे हो, मुझे मालूम है, जब आप ताली बजा रहे हो तो आप सोच रहे हो 1 करोड़ 30 लाख में जीरो कितने होते हैं। ये छोड़ो, पहले ये बताओ अपनी टीम में पिछले महीने कितने लोग ज्वाइन करा। पिछले महीने आपकी टीम में कितने लोगों ने लॉयल्टी करी। अरे वो पड़ोस में ऐसे देख रहा है, तो कह रहा पीछे चलेगी। इस महीने कितने लोग ज्वाइन करेंगे टीम में आपकी? अभी तक कितने लोग ज्वाइन कर चुके हैं? अच्छा, आपकी टीम में कुछ आदि काल से, ब्रह्मा के समय से वीटी एनक्यूटी पढ़े हैं, उनका भविष्य क्या है? अरे चलो वैसे रोल अप ही रहने दो उनको।
मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे हाथ भी उठवाया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप इसका जवाब दो। मुझे क्यों दोगे आप जवाब? लेकिन अगर आपके पास खुद भी जवाब नहीं है तो ये बहुत गंभीर समस्या है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्योंकि अपने घर जाके वाइफ से पूछा किचन में क्या सामान है, क्या सामान है, बता देगी शाम को सब्जी खत्म होने वाली है। बच्चों से पूछ लेना बेटा एग्जाम में क्या आने वाला है, बता देगा पापा संस्कृत में ये सब्जेक्ट आएगा। फादर से पूछ रहे दुनिया में क्या चलता है, अखबार पढ़ के उनको भी सब पता है दुनिया में क्या चलता है, सबको मालूम है उनकी लाइफ से जुड़ी चीजों में क्या चल रहा है। भाई साहब कुछ लोग हैं जिनको नहीं मालूम धंधे में क्या चल रहा है। और अगर आपको नहीं मालूम तो जिस कुसुम लता को आप बोल के आए हो जोधपुर में मैं जा रहा हूं दुनिया बदलने, वो पूछेगी क्या सीख के आए, ये लॉन वॉन नहीं चलेगा वहां। ये खाना जो पैक करके सुबह दिया जाता है ना, आपको शक हो जाएगा इसके ऊपर। तो समटाइम यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट फॉर योरसेल्फ। यू नो स्वामी विवेकानंद कहते थे आप हर दिन 1 घंटा अपने साथ बिताइए तो आपको मालूम चलेगा आप कौन। बहुत जरूरी है आपको जानना कि आपके बिजनेस का डायनामिक्स क्या है। आपको मालूम होना चाहिए मुझे जाना कहां है, मैं हूं कहां। ये तो आपका नैतिक जिम्मेवारी है भाई। एक कहानी है बहुत पुरानी, प्रशांत सर जो मेरे बॉस है बचपन में सुनाते थे हमें। एक जंगल में एक और व्यक्ति जा रहा होता है, किसान वहां पर एक फार्मिंग कर रहा होता है। कोई किसान के पास जाकर बोलता है कि रास्ता सामने जो जा रहा है कहां जाता है। तो किसान ने कहा साहब ये वहां गांव में जाता है। कहा अच्छा ये लेफ्ट वाला रास्ता कहां जाता है। उन्होंने कहा ये उस गांव जाता है। उन्होंने कहा अच्छा ये राइट वाला रास्ता कहां जाता है। किसान को गुस्सा आ गया, उत्तर प्रदेश का किसान था आजमगढ़ का। उसने कहा तुझे कहा जाना है। कह रहा पता नहीं। बोला पता नहीं तो फिर कहीं भी चला जा सकता, तेरे क्या फर्क पड़ता है। इमेजिन द पीपल हैविंग नो विजन, दे डोंट नो वेयर दे गोइंग। और उससे उनको कोई बोले, उनको मालूम नहीं कहां जा रहे हैं, तो अप्लाइंग क्या करें उसके साथ। फिर अप्लाइंग खराब, कंपनी खराब, सिस्टम खराब, पड़ोसी खराब। वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर प्लान। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर इस बिजनेस के अंदर आपको कामयाब होना है आपको थोड़ा सा सेंसिटिव होना पड़ेगा। थोड़ा सा सेंसिटिव आपको होना पड़ेगा। इस महीने मेरा पिछले महीने से कम वॉल्यूम हो कैसे सकता है। इस महीने मेरा पिछले महीने से कम टाइटल कैसे हो सकता है। और अगर हो गया तो मुझे नींद नहीं आनी चाहिए। और अगर ये फेल होने पर, ये डाउन होने पर आपको अच्छी नींद आ रही है तो ये सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है, ये वायरस है, ठीक करवाइए आप। क्योंकि जो अच्छे को एंजॉय नहीं कर सकता वो बैड टाइम में वापस नहीं आ सकता। और जिंदगी में इंसान आगे वही बढ़ पाता है जो कम बैक करता है। Power of comeback is something which is the most important thing in our life. हमारी जिंदगी का सबसे मुख्य चीज जो है वो कमबैक है। तो प्लान आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए। आपको मालूम होना चाहिए मुझे क्या टाइटल करना है, मुझे कैसे प्रोग्रेशन करना है, मुझे कौन से टाइटल पर जाना है, या आपके अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, इस बिजनेस के अंदर विजन, टीम बिल्डिंग, नो एक्सक्यूज एटीट्यूड and right planning of your title and progression is the only core जो आपको जिंदगी में वहां लेकर जाना चाहता है जहां आप जा सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा समय इसके ऊपर लगाऊंगा नहीं, लेकिन मैं आपको जरूर बोलूंगा आज जब समय आपको मिले और दिन का समाप्त करने के बाद आप अपने नोट्स बनाकर रिवाइव करें तो जरूर प्लान कीजिएगा कि मुझे करना क्या है। मुझसे अगर पूछेंगे मैं बोलूंगा कोई भी अगर डायरेक्टर बनता है मिनिमम 45 लोगों का एक्टिव टीम होना चाहिए जो 2500 रुपए का मिनिमम ऑर्डर करते हो। कोई भी डायरेक्टर 45 से कम लोग नहीं रखेगा और 2500 से कम का ऑर्डर नहीं करवाएगा। अगर आप डायरेक्टर से बड़े लेवल पर है तो ऐसे डायरेक्टर बनाइए।
अगर आप और बड़े लेवल पर हैं तो और ज्यादा से डायरेक्टर बनाइए। लेकिन डायरेक्टर अगर 45 लोगों की परचेजिंग 2000 की परचेजिंग के साथ बनेगा तो पावरफुल डायरेक्टर बनेगा, अर्निंग पोटेंशियलिटी के साथ बनेगा। और जो लोग पैसा कमाते हैं वही बिजनेस में अच्छे पार्टनर बनते हैं। आपने सुना होगा, भूखे पेट भजन न भय गोपाला। दुनिया का हर मोटिवेशन फेल है। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? आपका रोकड़ा है, आपको प्लान करना है, अपने साथ करना है तो प्लान कीजिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये कोई साइंटिफिक फॉर्मूला नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन विजन बहुत पावरफुल है और विजन के अंदर ही बिजनेस में आगे बढ़ने की सभी संभावनाएं बनती है। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा। मैं आज आपको इतना ही बोलूंगा कि अगर आपका विजन क्लियर है कि नहीं है? अगली बार एक व्हाइट पेपर दूंगा आपके हाथ में, ज्वाइनिंग कितनी करी, पिछले महीने कितनी, इस महीने कितनी। विजन अगर आपका क्लियर है, नो एक्सक्यूज एटीट्यूड पर आप काम करते हैं, टीम बिल्डिंग आप करते हैं, लीड बाय एग्जांपल बनते हैं, चाहे डाउनलाइन आपको देखकर इंस्पायर्ड होता हो, मोटिवेट होता हो, और डुप्लीकेबल फॉर्मूले पर काम करते हैं। 45 लोगों का डायरेक्टर होगा, 2000 का परचेजिंग होगा। ये अगर आप डुप्लीकेबल फॉर्मूले पे काम करते हैं, यू विल फाइंड योर बिजनेस ग्रोइंग अप वेरी फास्ट। बहुत तेजी से बिजनेस आगे बढ़ेगा और आपका बिजनेस तब तक ही रुका हुआ है जब तक आपने रोका हुआ है। अगर आपका टाइटल नहीं बढ़ रहा है या आप टाइटल बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, इनकम बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आपको लगता है कौन चीज मुझे रोकती है, तो मैं आपको बता दूं, शीशे में देखना वही इंसान है। जिस दिन आप अपना प्लान बनाकर कॉपी में लिख लेंगे, जिस दिन आप बना लेंगे कि मुझे ये महीना करना है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। आप अचीव करें। विद दैट गुड नोट, मैं आपसे परमिशन लेना चाहूंगा और जाने से पहले मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, मैं मान के चलता हूं यहां पर जितने लोग बैठे हैं सब आगे बढ़ने के लिए उठे हैं। मोदी केयर डबल हो चुका है। मोदी केयर में 58% लोगों के चेक बढ़ चुके हैं। मोदी केयर ग्रेट वर्क टू प्लेस में 5th रैंक इंडिया में आया है, जो इंटरनेशनल सर्वे में किया गया है। वी आर दी वन बेस्ट कंपनी एंड सेफ कंपनी फॉर वीमेन टू वर्क, which is again the credential with Modi Care। बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है, बहुत सॉलिड कंपनी है। और ये कंपनी का विजन, समीर मोदी जी का विजन कोई 2, 4, 5 लोगों को लखपति बनाना नहीं है। हमारा विजन है इस कमरे में बैठा हर व्यक्ति, इस कमरे में बैठा हर व्यक्ति कम से कम 2 लाख से 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है। और ये पार्टनरशिप तभी होगी जब आप पूरा करना चाहेंगे। मैं एंड में आपको एक ही चीज बोलूंगा जो स्वामी विवेकानंद ने मैंने क्लास 7 में पढ़ा था, अभी तक मुझे याद है। उत्तिष्ठता जागृता प्राप्य वाराणि बोधता। उठिए, जागिए और तब तक आगे बढ़ते रहिए जब तक लक्ष्य को प्राप्त कर ले। थैंक यू सो मच।